हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यस्त होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो आपको बहुत ही अच्छा तरीक़ा से रणनीति बना करके स्टडी करना है, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। समझ गए। तो आपको जो है ना, अभी से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है। समझिए दोस्तों, जैसे कि आप क्वेश्चन बैंक उठाइए और वहाँ से अच्छा क्वेश्चन को ढूंढिए, कौन सा क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, उस सभी क्वेश्चन को हाईलाइट करके वहाँ से आप यह अनुमान लगा सकते हैं कौन कौन क्वेश्चन जो बताया है वो क्वेश्चन आ रहा है किन बोर्ड एग्जाम में। समझ गए दोस्तों। तो आपको आज हम टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो आपका साइंस का क्वेश्चन है। टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें से हर एक वर्ष आपके 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। इसमें से प्रत्येक वर्ष आपको 4 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। समझ गए। तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। 10 क्वेश्चन में से अगर 4 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में दिला दें तो काफ़ी बेहतर होगा। आपको विश्वास नहीं होगा तो आप यह क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। समझ गए। देखिए, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है दोस्तों, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, इसके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में, जैसे आप सभी दोस्तों को अभी तो दाढ़ी नहीं आया होगा, 10th वाले स्टूडेंट को, बहुत कम स्टूडेंट को दाढ़ी आता है। समझ गए। अगर आप लोग दाढ़ी बनाइएगा तो उसमें पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समझ गए। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आपको थ्योरी में बताया गया है। समझ गए। तो ये प्रत्येक वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये विश्वास नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन बहुत ही भिड़िया है। ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन ए में है उत्तल, बी में है अवतल, सी में है समतल, डी में है कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। समझ गए। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक उत्तल लेंस के, यहाँ पे आप लोग को अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम पढ़ देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा +100 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, +100 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए में है 10 सेंटीमीटर, बी में है -10 सेंटीमीटर और सी में है 100 सेंटीमीटर। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। समझ गए। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम है। कितना नियम, 2 नियम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब 3 नंबर देख लीजिए, 3 नंबर आपका समाप्त हो गया। और चौथा नंबर देखिए, ये आपके थ्योरी में भी अच्छा तरीका से बताया गया है दोस्तों। अगर आप सभी दोस्तों थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो आप थ्योरी भी अच्छा तरीका से पढ़ सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए सक्सेस स्टडी पॉइंट, और वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट के रूप में वीडियो मिल जाएगा। समझ कर। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है, बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए क्या होता है। नहीं बन रहा है तो आइए बताते हैं। देखिए, ऑप्शन ए में साइन ए बटे साइन आर, ये आपका हो जाएगा साइन ए बटे साइन आर एन में। बी में साइन आई बटे साइन ई, ये तो नहीं होगा। सी में साइन आई गुना साइन आर, ये नहीं होगा। साइन आई प्लस साइन आर, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर मात्र 1 आपका सही है। समझ गए। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है, सभी जगह पर समान होता है। बी में है बीच की अपेक्षा किनारों का मोटा होता है। सी में है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यही आपका हो जाएगा, किनारों का अपेक्षा बीच में मोटा होता है। समझ गए। और डी में इन्वेस्ट पॉइंट। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। m मानी कि आवर्धन बराबर प्रतिबिंब ऊंचाई बटे वस्तु ऊंचाई। प्रतिबिंब ऊंचाई क्या बोलते हैं, बताइए, भी बोला जाता है ना, और वस्तु ऊंचाई को क्या बोला जाता है, u। तो v/u देखिए, तो ऑप्शन कौन सा है, ये तो नहीं हो जाएगा, u/v है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एकमात्र ऑप्शन डी है, ये आपका हो जाएगा। समझ गए। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आपको बताया गया है ना। देखिए, ऑप्शन अवतल दर्पण, यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये भी नहीं होगा, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, ये भी नहीं होगा, ये इन्वेस्ट पॉइंट।
उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन ए में बराबर और सीधा बी। इसमें देखिए मिस्टेक थोड़ा है, समझिए दोस्तों, इसमें दो ही ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन लिख लीजिए और दोनों, और डी में लिख लिए कोई नहीं, कोई नहीं, समझ गए। इसका ऑप्शन दो ही दिया गया था, लेकिन अभी आप लोग लीजिए थोड़ा मिस्टेक है। और यहाँ पे 8 नंबर का क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 2 वक्रीय और 9 नंबर क्वेश्चन है, 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। आप लोग को बताया गया है, गोलीय दर्पण तो नहीं कहते हैं, त्रिज्या नहीं कहते हैं, समतल दर्पण नहीं कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं, समझ गए। और 10वां नंबर क्वेश्चन है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, क्या होती है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता पूछ रहा है, तो जब पतला और मोटा आप लोग को पढ़ाया गया है ना, तो पतला लेंस पूछेगा तो कम होगा, मोटा लेंस पूछेगा तो अधिक होगा, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे अगर मोटा रहा तो क्या हो जाता, अधिक हो जाता, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। समझ में आ गया ना, कहीं दिक्कत नहीं रह गया। इसमें देखिए एक बार देख लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन है। ये तो एक इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, समझ गए। ये भी इम्पोर्टेंट है जो कि प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। और सोलर कुकर, ये 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक वर्ष पूछा जाता है, समझ गए, समझ गए ना। अगर आप सभी दोस्तों को ये क्लास समझ में आ गया है तो आप सभी दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों की क्लास समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी दोस्तों की क्लास समझ में आ गया है तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहे। धन्यवाद।